फोन कर दिया प्योर तैन तो भाई एक हाथ पे क्या मेरठ के किठौर क्षेत्र में मिले तेंदुओं के शावक सिब्बी को फाइनली उसकी मां अब छोड़ चुकी हैं। वन विभाग की टीम ने सिब्बी को कई बार उसकी मां से मिलाया, मगर मादा तेंदुआ सिब्बी के पास आकर हर बार लौट गई। वन विभाग का कहना है कि सिब्बी को इंसानी गंध की वजह से उसकी मां नहीं पहचान पाई। शावक के जिस्म से उड़ती इंसानी गंध के कारण मादा तेंदुआ अपने बच्चे को भूल गई। शावक को उसकी मां अब हमेशा के लिए छोड़ चुकी है। ऐसे में अब नन्हे शावक को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की छत्रछाया मिली है। जी हां, अब ये नंदा शावक गोरखपुर के चिड़ियाघर में अपनी जिंदगी गुजारेगा। बता दें कि बीते 2 अप्रैल को मेरठ के किठौर क्षेत्र में गेहूं के खेत में ये शावक ग्रामीणों को मिला था, जिसके बाद ग्रामीणों ने वन विभाग को ये शावक सौंप दिया था। पिछले 6 दिनों से शावक वन विभाग की टीम के साथ थी। डीएफओ से लेकर पूरी टीम शावक को मां से मिलाने की तमाम कोशिशें करती रही, लेकिन सभी प्रयास नाकाम साबित हुए। इंसानों के साथ वक्त गुजारने की वजह से इसकी मां इसे नहीं पहचान पाई। अब ये नन्हा शावक अपनी आगे की जिंदगी गोरखपुर चिड़ियाघर में गुजारेगा। वन विभाग की टीम ने बड़े ही शान के साथ अगले 6 दिन के नन्हे दोस्त को विदा किया। वन विभाग की टीम ने शावक को मेरठ के गोरखपुर जाने में किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए सारी व्यवस्था की। शावक के आरामदायक सफर के लिए टीम ने रुई के बिस्तर, रुई का तकिया रखा, गर्मी से बचाव के लिए टॉवल रखा। रास्ते में शावक को भूख न लगे, इसलिए बेबी मिल्क फीडर, दूध की बोतल और बेबी डॉग मिल्क भी रखा, ताकि शावक सही सलामत चिड़ियाघर पहुंच जाए। ग्रामीणों द्वारा भगवानपुर खादर गांव में लेपर्ड का एक बच्चा उनके खेत में प्राप्त हुआ था, जिसको वो गांव में लेके आ गए थे। उसके बाद सूचना उन्होंने पुलिस डिपार्टमेंट और वन विभाग की टीम को दी, जिन्होंने जाके उसको रेस्क्यू किया, अपनी कस्टडी में लिया। उसके बाद वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स और स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के अनुसार ही उसको मदर से रीयूनाइट करने की प्रोग्राम चलाया गया। 3 दिन 4 दिन उसको हम लोगों ने कोशिश की कि रीयूनियन उसका हो सके, लेकिन ड्यू टू ह्यूमन इम्प्रिंटिंग, ह्यूमन गन की वजह से, जो कैट फैमिली की एक टिपिकल आदत है कि वो उसको एक्सेप्ट नहीं करती है मदर, तो वही यहाँ पर देखने को मिला। उसके बाद में उच्च स्तर के अधिकारियों से वार्ता के क्रम में कि इस बच्चे को किस तरीके से पालन पोषण हो सकता है, अब हम लोग इसको गोरखपुर ज़ू भेजा जा रहा है, ताकि उसका अच्छे से जीवन आगे बीत सके। बिल्कुल, उसमें जो भी वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स जिन्होंने इस तरह के ऑपरेशंस में पार्टिसिपेट किया है, या उनका एक्सपीरियंस है, उन सभी से हमने वार्ता करके कि किस तरीके से रीयूनियन हो सकता है। सबसे पहले प्लानिंग करके कि जगह चिन्हित करके, मूवमेंट कहाँ पर लेपर्ड का है, मादा का बिहेवियर किस तरह का है, कहाँ पर रखना उसको सूटेबल रहेगा, किस तरीके से रखना सूटेबल रहेगा, ह्यूमन इम्प्रिंटिंग को मास्क करने के लिए हम लोग क्या क्या एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। ये बहुत सारे पहलुओं को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने प्रोग्राम एक प्लान के तहत उसको चलाया। अलग अलग एक्सपेरिमेंट भी उसमें किए कि किसी भी तरह ऐसा हो सके माँ उसको एक्सेप्ट कर सके, लेकिन माँ उसके आसपास आती थी और ह्यूमन इम्प्रिंटिंग जो मैं बता पा रहा हूँ उसकी ही वजह से उसने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। तो ये कोशिश हम लोगों की थी कि उसको बिना बात के जो जेल उसको ज़िंदगी भर के लिए एक चिड़ियाघर में रहना पड़ेगा, उससे बचाने की हम लोगों ने पूर्णतः कोशिश की। लेकिन ऐसे जो ऑपरेशंस होते हैं जिनमें ह्यूमन इम्प्रिंटिंग हो जाती है, 0.1% या 1% के आसपास ही इसमें चांसेस होते हैं कि सक्सेस मिले। वही कोशिश हमारी थी कि वो हम लोग अचीव कर पाएँ, लेकिन मादा ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया है। अब उसके अच्छे पालन पोषण के लिए गोरखपुर ज़ू, जो सबसे नया ज़ू है यूपी का, अच्छे फैसिलिटीज़ में, अच्छे केयर टेकर की देखरेख में उसका पालन पोषण होगा। सूबे के मुखिया महाराज जी के गोरखपुर में बने नए चिड़ियाघर में ये नन्हा मेहमान अपनी पूरी जिंदगी गुजारेगा। शावक को बेशक अपनी मां की गोद नसीब नहीं होगी, मगर जीव जंतु प्रेमी योगी आदित्यनाथ के जिले में अब इसे बड़े ही लाड प्यार के साथ पाला जाएगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए मेरठ से आदिल रहमान की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।